चलो 1-to-1 करोगे। नमस्कार, तो यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे हरी सिंह पार्क के नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से अभी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और इस समय हर्षदेव सिंह पूर्व मंत्री प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर उनका क्रिटिसिज्म है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक तरह से वॉशिंग मशीन के रूप में इस समय स्थापित कर चुकी है कि जो भी कोई व्यक्ति जिसने करप्शन की है, किसी भी पार्टी से संबंधित है, बस इस पार्टी में आए और उसके सारे पाप जो हैं धुल जाएंगे, उसकी सारी करप्शन धुल जाएगी। ये आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर इस समय जो लगाया गया है और इनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने इस समय लोगों के साथ अन्याय कर रही है। अभी तक असेंबली इलेक्शंस नहीं हुई हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि लोगों को डेमोक्रेसी से जो है दूर रखा गया है। ये जो कारण उन्होंने कुछ और भी आरोप उन्होंने कहीं लगाए हैं, लेकिन करप्शन को लेकर सीधे तौर पर बताया है कि अगर करप्शन कोई भी करता है अगर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उसके ऊपर किसी तरह का भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी में है और कोई भी विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसको उसके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ जो है कहना है नेशनल पैंथर पार्टी के जो यहाँ पे लीडर्स हैं उनका। तमाम सुविधाएं उनको दे रहे हैं, सरकारी दामाद बने हुए और ना केवल उन बंगलों के अंदर वो रह रहे हैं बल्कि बिजली के बिल उनके माफ हो जाते हैं और सारा सामान जो उन बंगलों के अंदर है, जो बड़ी बात है आम लोगों को मालूम नहीं है, तो सामान है उन बंगलों के अंदर, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो टीवी है, कोठी में शीशे टीवी लगे हुए भी आप देख सकते हैं, तो सारे के सारे इसी तरीके से फर्नीचर है, फिक्सर जो उनके अंदर है कोठियों के अंदर, वो भी सारा सरकारी। करोड़ों रुपए के गबन लोगों ने किए, कोई इनको पूछता नहीं। लोगों के अंदर एक गुस्सा है और न केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि आतंकवादियों को, जैसे तालिब हुसैन जैसे लोग, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको नॉर्थ ब्लॉक तक ले गए, पूरे सिस्टम की जानकारी तालिब हुसैन को दी गई और जब लोगों ने शोर किया तो फिर ये थोड़ा सा हरकत में आए, लेकिन अभी भी आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। कश्मीर में 2 लोग जो बीजेपी के समर्थक थे, उससे भारी तादाद में असला बरामद हुआ है। तो जिस तरीके से एक शय दी जा रही है, आतंकवादियों को समर्थन उनका किया जा रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा और आज इसीलिए हमने उनकी वॉशिंग मशीन को जगाकर यहाँ किया। सर, एक मेरे आपसे ये भी सवाल रहेगा कि अगर हम नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें तो क्या नेशनल पैंथर्स पार्टी फिर उस मुकाम पे पहुंच पाएगी यहाँ पे वो पहले? देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी लोगों की बात लोगों की आवाज़ बुलंद करती है। भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियाँ हैं या जन विरोधी पॉलिसीज़ हैं या इनका भ्रष्टाचार है, उसको उजागर कर रही है। आज सारे के सारे नेता जो है वो अपने घरों में दुबके हुए हैं, बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, लेकिन हम सड़कों के ऊपर बैठकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ही खड़ा कर रहे हैं और इनको जवाबदेह बना रहे हैं और लोगों को जागृत करने वाली और इनको बेनकाब करने वाली एकमात्र पार्टी है। जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, देखिए, हमने ये कहा है कि तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया अपने साथ, उसको एक बड़ा ओहदा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने दिया और सिस्टम में घुसने का एक मौका दिया, जिससे उनको इंटरनल फंक्शनिंग जो है सिस्टम की, उसकी जानकारी उस आतंकवादी के हाथ लगी और न केवल जम्मू कश्मीर में उसको बना दी गई बल्कि नॉर्थ ब्लॉक तक उसको लिया गया। तालिब हुसैन को होम मिनिस्टर तक पहुंचाया गया, जो एक दुर्दांत आतंकवादी था। क्या ये काफी नहीं है ये बात साबित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी के लिए अगर आतंकवादियों का इस्तेमाल भी करना पड़े तो वो कर सकती है? और इसी तरीके से कश्मीर में भी
2 लोग जिनसे भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, जिसका मीडिया में अभी खुलासा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और आतंकवाद में संलिप्त थे, तो किस तरीके से आप आतंकवादियों को भी पनाह दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके लिए जवाबदेह है और पूरे मुल्क को उनको जवाब देना होगा। पहले आप भ्रष्टाचारियों को पनाह देते रहे हैं, अब आप आतंकवादियों को भी अगर पनाह देना शुरू कर देंगे तो हिंदुस्तान का अवाम इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके लिए सिर्फ कुर्सी माने रखती है। किसी भी भ्रष्टाचारी को ले आओ या आतंकवादी को आपकी पार्टी में लाकर आपको कोई वोटों का फायदा हो सकता हो, आप उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। इसका जवाब आपको हिंदुस्तान की जनता को देना होगा। चलो